ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम। 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात किए और मुस्बत तजावीज़ पेश की, मगर नाजायज अमरीकी मुतालबात के बायस मुआहिदा ना हो सका। अमरीका के बहाने वही पुराने। ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी नहीं कराई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस। ईरान अब ज्यादा ताकतवर पोजीशन में है। वो अपने आला दर्जे की यूरेनियम के ज़खायर भला क्यों तर्क करे। नामवर अमरीकी माहिर प्रोफेसर रॉबर्ट पीप ने अमरीका के अहमकाना मुतालबे पर कड़ी तनकीद कर दी। एक बार फिर साबित हुआ, ईरान अपने दोस्तों को तन्हा कभी नहीं छोड़ता। लबनान में जंग बंदी ना होना भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी की अहम वजह करार। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर डॉक्टर कालिबाफ ने हमसाया बरादर मुल्क पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए खैर सगाली के जज्बात। अमेरिका को अभी तक मुज़ाकरात करने का ढंग नहीं आया। गुफ्तगू की बजाय अपने नाजायज मुतालबात मुसल्लत करने की कोशिश हो तो मुज़ाकरात नाकाम ही होते हैं। ईरान और अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कॉल पर जंग बंदी की। इस जंग बंदी को जारी रखने की अपील करते हैं पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार। इसराइली फौज हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं कर सकती। नेतन्याहू के दावे के बरअक्स फौज इस बात का एतराफ कर चुकी है। सिर्फ ईरान और उसके इत्तेहादी तवील जंग लड़ने की तैयारी रखते हैं। इसराइली अखबार हॉर्ट्स की रिपोर्ट। ईरान जंग जीत चुका है। मशरक़ वस्ता अब बदल चुका है। रूसी खबर रसां इदारा रशिया टुडे का तज्जिया। फलस्तीन और मुकावमत से मोहब्बत जबकि इसराइल से नफरत अब एक गैर काबिल इनकार आलमी हकीकत बन चुकी है। इटली और स्वीडन में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरे। स्पेन में नेतन्याहू का पुतला जलाया गया।